अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिबा कराम। इस वक्त पाकिस्तान में और बिलखसूस पूरी दुनिया में गुर्दों के अमराज बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। और एक और बात इसमें यह है कि जदीद मेडिकल साइंस गुर्दों के अमराज में उनके इलाज में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अलबत्ता वो उसको मैनेज कर रहे हैं, डायलिसिस करके गुजारा कर रहे हैं या कोई ऐसे तदाबीर इख्तियार करते हैं मशीनों के ज़रिए कि मरीज़ कुछ अरसा यानी कि वो उसकी ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन उसके जो मर्ज़ है वो ख़त्म नहीं होता। डायलिसिस कोई गुर्दों का इलाज नहीं है, वो एक वक्ती मैनेजमेंट है मरीज़ को रिलीफ देने की। गुर्दों का इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। तो मेडिकल साइंस के मुकाबले में हमारी तिब्ब यूनानी कदीम तिब है, इसमें गुर्दों के अमराज का बहुत अच्छा इलाज भी है। तो आज मैं आपको हकीम जनाब मोहम्मद सफदर हुसैन साहब फ्राम गुजरात उनका एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ, जो कि ज़ोफ़े गुर्दा, ये जब गुर्दे कमज़ोर हो जाएं और वो अपना फिल्ट्रेशन का काम जो है वो उसे मुकम्मल अंजाम ना दे सकते हों, और जिसकी वजह से जब गुर्दे ज़ोफ़ में आते हैं तो बदन में यूरिया, क्रेटिनिन लेवल वगैरह, ये ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्योंकि गुर्दे काम नहीं कर रहे तो जो ये फासद मादे हैं ये जिस्म के और खून में रुकना शुरू हो जाते हैं और खून में इनका लेवल हाई हो जाता है। तो उस वक्त उसके अलावा जब गुर्दों की डायलिसिस शुरू हो जाए, यानी कि किडनी फेलियर, याद रखें जो हज़ारुल कुलिया है जिसे ज़ोफ़े गुर्दा कहते हैं या गुर्दों की तस्कीन कहते हैं या गुर्दों की असाबी तहरीक कहते हैं, उसमें गुर्दों में ज़ोफ़ आ जाता है। ये गुर्दे मुकम्मल फेल तो नहीं होते, लेकिन गुर्दों का फंक्शन बहुत स्लो हो जाता है, तस्कीन में आ जाता है। तो उस पर भी ये नुस्खा काम करेगा। और जब गुर्दे आगे चौथे स्टेज में यानी कि सुदावी मिजाज में आ जाते हैं या सर्दी और बरूदत गुर्दों पे गुलबा पा देती है और गुर्दों का फंक्शन बिल्कुल ही समझे कि तकरीबन 95% तक ख़त्म हो चुका होता है, तो उस वक़्त जो है गुर्दे फेल की तरफ जो है वो पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनके पास तो कोई इलाज नहीं है, वो डायलिसिस शुरू करवाते हैं। अब वहाँ पे हमने कौन सा इलाज करना है, ये जो असाबी दर्जा है हज़ारुल कुलिया का और किडनी फेलियर जो चौथा दर्जा है गुर्दों का फेल होना, इन दोनों दर्जों में ये नुस्खा काम करेगा। नुस्खा बहुत आसान सा है, दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसको बनाएं, इसको मामूली न समझें और इसको ज़रूर आजमाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नुस्खे का जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो दूसरे भाई हैं जिन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया होगा वो भी आपका कमेंट पढ़कर कम से कम उनको भी हौसला होगा कि यार ये नुस्खा वाकई काम वाला है। कुछ लोग नुस्खा सुनते हैं, कहते हैं यार यूट्यूब पे सारा इसी तरह फजूल है, झूठ होता है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन नुस्खामीन को कहता हूँ कि हम अपने ईमान और यकीन के साथ बेहतरीन नुस्खे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तिब्बा कराम से इकट्ठे करके फिर हम उन नुस्खों की छांटी करते हैं। छांटी करने के बाद उस नुस्खे पर खुद गौर फिक्र भी करते हैं कि यार क्या वाकई नुस्खा काम करने वाला है, फिर हम नुस्खा पेश करते हैं। तो उसके बाद हमारे जो कमेंट्स का जो सेक्शन है वो इसलिए नहीं है कि आप वहाँ पर फजूल तारीफें करें या और को ऐसा करें, कोई ना करें, सिर्फ और सिर्फ नुस्खे के बारे में आप कमेंट्स करें या नुस्खे के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछें। मैं नुस्खे के बारे में सवाल जो पूछना हो तो उसके लिए मैं जो साहिब नुस्खा है मैं उसका नंबर भी देता हूँ। हकीम सफदर साहब का नंबर नोट फरमा लें, 0300 628 36 26, 0300 6283 626। तो ये नुस्खा है किडनी फेलियर के लिए और गुर्दों की कमजोरी के लिए। सौंफ लेने हैं, सौंफ के चावल बनाने हैं, उनको आप ऐसा हल्का मलेंगे तो उनके ऊपर एक जो तनके से होते हैं उतर जाएंगे, अंदर से सौंफ के चावल निकल आएंगे। बाज़ लोग इनको हल्का सा फ्राई भी कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं, तो फिर भी इनके जो छिलके हैं ऊपर से आसानी से उतर जाते हैं। और उनको जब थोड़ा सा रगड़ने के बाद उनको हवा देंगे, फूंक मारेंगे तो वो छिलके उड़ जाएंगे और सौंफ आपके हाथ पे रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको साफ करके इनके सौंफ निकाल लें, चावल निकाल लें सौंफों के। ये लेने हैं आपने एक टांक 50 ग्राम। तो कुश्ता ज़मुर्द लेना है आपने, कोशिश करें कि खुद बना हुआ कुश्ता ज़मुर्द हो आपका, तो ये चाहिए 1 ग्राम। अगर आप ज़्यादा नुस्खा बनाना चाहें तो इसी रेशो से 1 और 50 की रेशो से इनको बनाना है। चावल सौंफ के चावल 50 हिस्सा और कुश्ता ज़मुर्द 1 हिस्सा। तो इनको खूब मिला के दोबारा खल करें और इसकी जब ये सफूफ पाउडर बिल्कुल हो जाए तो दवाई आपकी तैयार है। आधी
ٹی سپون، یعنی تقریباً 1 گرام اگر آپ دیتے ہیں کیپسول میں بھر کے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں، اگر مرض ہلکا پھلکا ہو تو صبح شام بھی دے سکتے ہیں. تو یہ مسلسل دیتے رہیں انشاءاللہ العزیز. آہستہ آہستہ گردوں کا فنکشن جو ہے وہ اپنا کرنا شروع کر دیں گے. جو باڈی کے اندر یوریا، کریٹینین، بلڈ یوریا، نائٹروجن وغیرہ اس قسم کی جو فاسد مادے ہیں، فضلات ہیں، وہ خارج ہونا شروع ہو جائیں گے اور گردوں کا فنکشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے نارمل لیول پہ آ جائے گا. تو اس نسخہ کے بارے میں کچھ معلومات کرنی ہو تو پوچھنا ہو تو صاحب نسخہ سے رابطہ کریں. اس نسخہ کے بارے میں کچھ آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور کمنٹس میں اپنی رائے دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت، والسلام.